Hello student, my name is Dr. Samriddhi. Welcome to my YouTube channel for TET exam preparation. Today topic is social development theory. इससे पहले हम कर चुके हैं cognitive development theory जो पियाजे और ब्रूनर ने दी थी। आज की थ्योरी जो है लेव वाइगर्ट्स की थ्योरी है जो एक रूसी मनोवैज्ञानिक रह चुके हैं। ये इस थ्योरी को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी और सोशल कल्चर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। वाइगोट्स्की मानते हैं बच्चा जो है ज्ञान का निर्माण करता है, किंतु उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास कभी भी अकेला नहीं होता, बल्कि उसके लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, साथ साथ सोशल कल्चर डेवलपमेंट की भी आवश्यकता होती है। वाइगोट्स्की के जो मेन पॉइंट्स हैं, फर्स्ट है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास। वाइगोट्स्की मानते हैं कि लैंग्वेज जो है बच्चे के ज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषा ही है यानी कि लैंग्वेज ही है जो बच्चे के सांस्कृतिक विवरण को भी आकार प्रदान करती है। लैंग्वेज को वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं लैंग्वेज के द्वारा ही, भाषा के द्वारा ही बच्चा अपने ज्ञान का विकास कर सकता है। सेकंड पॉइंट है इंट्रैक्शन, अंतःक्रिया। वाइगोट्स्की अंतःक्रियाओं को इंपॉर्टेंस देते हैं। वाइगोट्स्की का मानना है कि इंट्रैक्शन बच्चे को सीखने में मदद करता है, चाहे वो इंट्रैक्शन किसी व्यक्ति के साथ हो, किसी वस्तु के साथ हो या उसके वातावरण के साथ हो, एनवायरनमेंट के साथ हो। वाइगोट्स्की अंतःक्रिया को सीखने में महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। अंतःक्रिया के माध्यम से स्वयं छात्र अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। जब छात्र की समस्या पर विचार करता है तो उससे संबंधित कुछ तथ्य उसके संज्ञान यानी कि उसके मस्तिष्क में होते हैं जो उसके आगे बढ़ने की ओर प्रेरित यानी कि मोटिवेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक छात्र साइकिल चलाते हुए व्यक्ति को देता है तो उसकी प्रक्रिया संबंधित कुछ तथ्य जैसे कि साइकिल का पकड़ना, उसका स्वरूप, साइकिल को खड़ी करना आदि कुछ ऐसे तथ्य वो पहले से जानता होता है, यानी कि उसको पहले से उसके वो मस्तिष्क में होते हैं जो आगे चलकर उसको साइकिल चलाने में मदद करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट लर्निंग बाय इंट्रैक्शन, बच्चा हमेशा अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। थर्ड पॉइंट दी है उसने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र जिसे ZPD कहा गया है। इसे हम इस तरह से समझेंगे, यहाँ पे 3 सर्कल्स दिए गए हैं। फर्स्ट सर्कल एक ऐसी स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसे सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे बच्चे को इस समय कुछ भी नॉलेज नहीं होती। व्हाट आई कांट डू, मैं क्या नहीं कर सकता, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बच्चा खड़ा होता है। सेकंड सिचुएशन वो है जो व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, कि मैं किसी की मदद के द्वारा मैं क्या कर सकता हूँ। थर्ड सिचुएशन का सर्कल ये है व्हाट आई कैन डू, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बच्चे की क्षमता है उस कुछ कर दिखाने की। तो इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे हम ZPD कहते हैं, जहाँ पे बच्चा किसी मदद के द्वारा या किसी हेल्प के द्वारा, किसी गाइडेंस के द्वारा कुछ सीखता है, उसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। इस अवस्था को के अंदर जो बच्चा किसी से हेल्प लेता है उसको हम स्कैफोल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। आइए देखें, सीखने के संभावित क्षेत्र को संक्षेप में ZPD कभी कहा जाता है। इस संप्रत्ति के बारे में वाइगोट्स्की कहते हैं कि समस्या समाधान की क्षमता द्वारा होने वाले वास्तविक विकास के स्तर और किसी बड़े व्यक्ति के व निर्देशन में होने वाले विकास के बीच का अंतर ही संभावित विकास के क्षेत्र को निर्धारित करता है, यानी कि ZPD निर्धारित करता है। जब हम किसी की हेल्प लेते हैं तो उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, यानी कि ढांचा निर्माण कहते हैं। स्कैफोल्डिंग को मचान के रूप में भी जाना जाता है। यह विकास के संभावित क्षेत्र से संबंधित होता है। स्कैफोल्डिंग मेथड इज वेरी पॉपुलर इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड में स्कैफोल्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में, यदि किसी बच्चे को वर्टिकल लाइन के बारे में ज्ञान है और वह अध्यापक के निर्देशन के द्वारा हॉरिजॉन्टल लाइन भी सीख जाता है, तब आसानी से वो स्क्वायर बनाने की प्रक्रिया को भी सीख जाता है। उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं कि बच्चे को पहले जो थोड़ा सा ज्ञान है और बच्चा किसी की मदद के द्वारा कुछ थोड़ा सा और ज्ञान को सीखता है, तो वो अब उन दोनों को मिलाकर वो कुछ नया प्रकार का सीख सकता है, कुछ नई योजना तैयार कर सकते हैं। इसको हम MKOB कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, एग्जाम्पल टीचर, पेरेंट्स एक्सेट्रा। ऐसे व्यक्ति जो बच्चे से अधिक ज्ञान रखते हैं, जैसे कि आपके अध्यापक, जैसे कि माता पिता। फोर्थ पॉइंट वाइगोट्स्की के द्वारा लर्निंग एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, संस्कृति का अधिगम पक्ष। वाइगोट्स्की कहते हैं कि बच्चे
कि कल्चर डेवलपमेंट कैसी होती है। बच्चे की कल्चर डेवलपमेंट इमिटेशन यानी कि दूसरों का यानी कि बड़ों का अनुकरण करके होती है। संस्कृति विशिष्ट व्यवहार परिवर्तन और मानसिक कार्य में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। अगर बच्चा संस्कृति का विकास करता है तो बच्चे के व्यवहार में भी परिवर्तन होता है और बच्चे के मानसिक कार्य में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि बालक अपने पिता को ईश्वर का भजन करते हुए देखता है तो स्वयं भी ईश्वर का ध्यान और भजन करने लगता है। इस प्रकार एक बालक अनेक प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का अधिगम भी करता है। यानी कि बच्चा जब अपनी संस्कृति का विकास करता है तो बच्चे की लर्निंग भी और बेटर हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? फर्स्ट इज सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। बिल्कुल सही है कि जो लर्निंग है यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, ये हर जगह होती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र के रूप में होगी, ये हर जगह दिखाई देती है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, ये कभी नहीं रुकती। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कभी भी नहीं रुकती। संस्कृति, संगठन, सामाजिक संस्थाएं और विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान। मेन रोल ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड स्कूल। बच्चे के सीखने में कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, सोशल इंस्टीट्यूशन का और स्कूल्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। बच्चा तब जल्दी सीखता है जब बच्चा इनके संपर्क में आता है। फोर्थ इज द निर्देशन के रूप में सीखना। लर्निंग बाय गाइडेंस। जब बच्चे को निर्देशन दिया जाता है, चाहे वो पेरेंट्स के द्वारा या टीचर के द्वारा, तो बच्चा जल्दी सीखता है। अनुकरण के द्वारा सीखना। लर्निंग बाय इमिटेशन। बच्चा अनुकरण करके जल्दी सीखता है। जब बच्चा बड़ों को देखता है, वो जैसे गतिविधि या कार्य कर रहे होते हैं तो बच्चा वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइगोट्स्की थ्योरी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।